हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है बहादुर बच्चे। ये डीएवी स्कूल क्लास 2 की बुक है। तो बच्चों, बहादुर बच्चे इस चैप्टर का नाम है। तो मुझे बताओ, क्या आप बहादुर बच्चे हैं? हाँ, मुझे पता है आप एक बहादुर बच्चे हैं, लेकिन आपको अभी अपनी बहादुरी में और भी ज़्यादा वर्क करना है, अपनी बहादुरी को और भी डेवलप करना है। तो बच्चों, ये कैसे डेवलप होगा, मैं बताती हूँ कैसे डेवलप होगा। बच्चों, अभी आप 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो बेशक आपकी एज, आपकी उम्र 7 साल या 8 साल हो चुकी है। तो अब समय आ गया है कि अब आप अपने मम्मी पापा से अलग कमरे में सोएं। अगर आपके घर में और भी एक्स्ट्रा कमरे हैं तो आप अलग कमरे में सोएं, अगर नहीं है तो आप उसी कमरे में अलग बेड पे सोएं। आप सोच रहे होंगे हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, अगर हमें डर लगेगा तो। नहीं बच्चों, डरने की क्या बात है। अगर रात को आप अलग कमरे में सो भी गए तो डर किस बात का। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? तो अंधेरे से क्यों डरना, क्योंकि रात में तो अंधेरा होता ही है। जैसे सुबह सनलाइट आ जाती है तो वैसे ही रात में सनसेट हो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फेनोमेना है। रात होगा, रात में सब लोग रेस्ट करते हैं, फिर सुबह होती है, सनलाइट आती है, सब अपने अपने काम करते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो कोई डरने की बात नहीं है ना बच्चों। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भूत चुड़ैल ये सब आ गया तो बच्चों, ये आपको भी पता है, भूत चुड़ैल परियों की कहानियाँ ये सारी इमेजिनेशन बातें हैं। ये तो हमारी दादी नानी बस इंटरटेनमेंट के लिए हमें सुनाती हैं। इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो जब ये रियल होता ही नहीं है तो हम इन सारी बातों से क्यों डरेंगे। बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी बातें आपको क्यों बता रही हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भविष्य हो इस देश का। आगे चल के आपको ही अपने देश को आपको ही संभालने होंगे। सोचो, अगर कभी ऐसा हो कि पापा कहीं 1 महीना के लिए बाहर जा रहे हो और आपको ये कह कर जाएं कि बेटा अपनी मम्मी का ध्यान रखना, मैं 1 महीने में आऊँगा। तो सोचो आप कितना नर्वस हो जाओगे कि मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मैं कैसे मम्मी का ध्यान रखूँगा, घर का ध्यान रखूँगा, है ना। तो उसी तरह से जब आप बड़े होंगे, अगर सोचो आपको ये बोला जाए कि आपको अपने देश की सेवा करना है, आपको भारत माता की सेवा करना है, तब आप कितना नर्वस हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये नर्वसनेस तभी नहीं आएगी अगर आप एक बहादुर बच्चे होंगे। और बहादुरी तो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, वो तो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होती है। तो अभी ही वो समय है जब आप धीरे धीरे करके अपने अंदर बहादुरी को डेवलप कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने अंदर से अकेलेपन का डर को ख़त्म कीजिए। ऐसा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि अगर आपको अकेले घर में भी 1 दिन के लिए रखा जाए तो आप आराम से रह सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं रह सकता हूँ। या फिर रात को अकेले एक कमरे में सोने के लिए दे दिया जाए तो भी मैं सो सकता हूँ, इसमें डरने की क्या बात है। अंधेरा है तो क्या हुआ, रात में तो अंधेरा होता ही है। अगर हवा चल रही है, खिड़कियाँ आवाज़ ही कर रही है, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। हवा चल रही है, खिड़कियाँ आवाज़ कर ही सकती हैं, तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। इस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप अगर आपके अंदर हो गया तो आप सच में एक बहादुर बच्चे हैं। बच्चों, अभी आप 2 क्लास में हैं, अभी आप बहुत बड़ी बड़ी काम तो कर नहीं सकते। अभी ऐसा तो नहीं कि 2 क्लास में ही आप आर्मी ज्वाइन हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप अभी क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं अपने अंदर। और दूसरा काम, जितनी भी अच्छी आदतें हैं, जितने भी गुड मैनर्स हैं, उनको अपने अंदर डेवलप करिए। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आर्मी मैन होते हैं वही सिर्फ देश की सेवा करते हैं। एक अच्छा नागरिक भी देश की सेवा करता है। आप अगर एक अच्छे नागरिक हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, तो भी ये एक देश सेवा ही होती है।
अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके साथ लड़ते हैं, बुराई का अंत करते हैं, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ आप जीते हैं, तो भी ये एक देश सेवा ही होती है बच्चों, जिसके लिए हमें बॉर्डर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप देश सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको देश सेवा करने के लिए बड़े होने की ज़रूरत है। आप बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, अपने अंदर बहादुरी को डेवलप कीजिए और जितने भी रूल्स होते हैं उन सब को अच्छी तरह से फॉलो करिए। बच्चों, कहानी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुना दी है ना। पता है क्यों? क्योंकि आज की जो नैतिक शिक्षा की जो स्टोरी है ये कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है। आज जिस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें जो शिक्षा मिलने वाली है वो कुछ इसी तरह की है। चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। नंदू रात को सोते हुए ज़ोर से चिल्लाकर उठ बैठा। देखो, ये जो बच्चा है इसका नाम है नंदू। ये सो रहा था लेकिन अचानक से वो चिल्लाकर उठकर बैठ गया। उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर उसके कमरे में भागी आई। ये उसकी मम्मी है और जैसे ही नंदू चिल्लाया तो उसकी मम्मी दौड़कर उसके कमरे में आ गई कि बेटा क्या हुआ। माँ पूछती है, नंदू क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? तो नंदू कहता है, माँ मुझे सोते हुए लगा कि कोई मेरी चादर खींच रहा है और मुझ पर पानी डाल रहा है। मुझे कुछ अजीब सी खटखट की आवाज़ भी सुनाई दी। तो माँ कहती है, बेटा चादर हवा के कारण उड़ गई होगी। तुम्हारे कमरे की खिड़की खुली है और बाहर तेज़ हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। डरो मत, सो जा। देखो, ये बच्चा अकेले सोया है, उसके कमरे में एक खिड़की है, बाहर बारिश भी हो रही है, हवा भी तेज़ चल रही है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना, हवा चल रही है तो खिड़कियाँ खटखट करेंगी, हवा आएंगी, बाहर जो बारिश हो रही है उसका छींटा आपके अंदर आ ही सकता है आपके ऊपर। तो उसी वजह से ये बच्चा डर गया है। मैं इसी बहादुरी की आपसे बात कर रही थी कि इन सारी चीज़ों से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। बारिश हो रही है तो बारिश का पानी तो आपके ऊपर आ ही सकता है, हवा चल रही है तो चादर उड़कर आपके ऊपर से नीचे हो ही सकती है ना। तो इसी बात से नंदू डर गया है, लेकिन आपको डरना नहीं है। खिड़की बंद करके माँ अपने कमरे में चली गई। दरअसल कल नंदू का जन्मदिन था। अब वह 7 साल का हो गया है। माँ ने उसे आज से उसके अलग कमरे में सोने के लिए कहा है। देखो, ये नंदू की माँ है और नंदू का जन्मदिन, नंदू का बर्थडे पार हो चुका है, मतलब उसने अपना बर्थडे मनाया और अब वो 7 साल का हो गया है। इसीलिए नंदू की माँ ने उसे ये समझाया कि बेटा अब तुम 7 साल के हो गए हो तो अब से तुम अकेले सोने की कोशिश करो, ये तुम्हें सीखना है। तो अगले दिन नंदू की माँ ने नंदू को उसे एक अलग कमरा दिया कि अब तुम यहाँ सोना। तो नंदू पहली बार अकेले सो रहा है, इसलिए नंदू थोड़ा डर गया। नंदू ने माँ के जाते ही सोने की कोशिश की, पर बाहर बिजली चमक रही थी। डर के मारे नंदू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज वह पहली बार अकेले सो रहा था। वह माँ के पास गया और उन्हीं के पास सोने की जिद करने लगा। उस रात नंदू माँ के पास ही सो गया। पहली रात था नंदू के लिए वो, तो नंदू डर भी गया और डर के मारे वो लास्ट में अपनी मम्मी के पास ही चला गया कि नहीं मम्मी, मैं तो आपके पास ही सोऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं सोने वाला अकेले। ऐसा बोल के वो अपनी मम्मी के पास ही चला गया सोने। माँ ने कहा, नंदू सुबह हो गई है, जल्दी उठो और नहाकर नाश्ता कर लो। आज पिताजी हमें 26 जनवरी की परेड दिखाने ले जा रहे हैं। नंदू की माँ ने क्या कहा नंदू से कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है और फटाफट से नाश्ता कर लो, आज 26 जनवरी का दिन है, तो पापा ने कहा है कि हमें परेड दिखाने ले जा रहे हैं। देखो, ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, ये इसे परेड कहते हैं। और यहाँ पर ये देखो इंडिया गेट है, यहीं पर परेड होता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। यह सुन नंदू बहुत खुश हुआ और जल्दी से तैयार हो गया। कुछ ही देर में वह कर्तव्य पथ पहुँच गए। परेड शुरू हुई। नंदू परेड करते सैनिकों और झांकियों को देखकर बहुत खुश हुआ। बच्चों, ये इंडिया गेट के सामने जो ये पथ है,
इसे कर्तव्य पथ कहते हैं। और यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन परेड होती हैं और झांकियाँ निकलती हैं। मतलब जिस भी राज्य का जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है उससे रिलेटेड कुछ, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे बंगाल में छौ नृत्य होता है, छौ नाच, तो बंगाल के लोग जाकर वहाँ छौ नाच रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से जिस भी राज्य की जो खासियत होती है उस चीज़ को कर्तव्य पथ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह का एक्टिंग करके दिखाते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं झांकियाँ। तो नंदू सैनिकों की परेड करते हुए देखकर खुश हो जाता है और झांकियों को भी देखकर बहुत खुश हो जाता है। परेड के अंत में बहुत सुंदर ऊँटों पर सवार होकर कुछ बच्चे आए। देखो, परेड जब होने लगा तो परेड होने के बाद ऊँट पर सवार होकर कुछ बच्चे आए। वहाँ बैठे सब लोग उन बच्चों को देख जोर से तालियां बजाने लगे। नंदू ने पूछा, माँ ये बच्चे कौन हैं? तो माँ ने कहा, नंदू ये वो बहादुर बच्चे हैं जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में भी किसी न किसी की जान बचाई या चोरों को मार भगाया। उस लड़की को देख रहे हो, उसने मगरमच्छ के मुंह से अपनी बहन को बचा लिया। ये जो यहाँ पर बच्ची है इसकी बात हो रही है। ध्यान से सुनो, हर बच्चे की बहादुरी की कहानी सुना रहे हैं। वहाँ जब परेड होता है और झांकियाँ निकलती हैं तो कोई एक जन होता है जो सारी सबको रिप्रेजेंट करता है, सबके बारे में बताता है। तो वही नंदू की माँ कह रही है कि बेटा ध्यान से सुनो, हर बच्चे की बहादुरी की कहानी वहाँ पर सुनाया जा रहा है। नंदू ध्यान से सुनते हुए बोला, माँ देखना, एक दिन मैं भी इन बच्चों की तरह ही ऊँट की सवारी करूँगा। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनकर देश की सेवा करूँगा। तो माँ कहती है, बेटा सबसे पहले तुम्हें अकेले सोना सीखना पड़ेगा और अंधेरे से डरना छोड़ना होगा। देश की सेवा तो तुम अभी भी कर सकते हो, बस अच्छे से पढ़ो, सभी नियमों का पालन करो, सबका आदर करो, सबकी सहायता करो और सदा सच बोलो। यह कहते हुए उन्होंने वहाँ लगे झंडे को प्रणाम करते हुए कहा, यह भी तो देश की सेवा ही है। देखो बच्चों, मैंने यही बात आपको पहले ही बताई ना, आप ज़रूरी नहीं है कि बड़े होकर सैनिक बनेंगे तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप अभी से ही, जैसे इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, इन्होंने इतनी छोटी उम्र में भी बहादुरी का काम किया, तो उसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े होकर सैनिक बनेंगे तभी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप जितने भी अच्छी आदतें हैं, आपके मम्मी पापा की जो भी सिखाई हुई बातें हैं, आपको अच्छी बातें जो आपके टीचर सिखाते हैं, उन सब को आप फॉलो करिए, आप सब का पालन करिए, अच्छी अच्छी बातों का पालन करिए। आप डरिए मत, आप बहादुर बनिए। आप देखना, आप ऑटोमेटिक एक अच्छे बच्चे, एक बहादुर बच्चे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, मुझे कमेंट में बताना। और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बाय बाय बच्चों।